फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि उसी रेगिस्तान में अकेला घूम रहा था। अब ये बच्चा अकेले इस रेगिस्तान में क्या कर रहा था और यहाँ कैसे आया, ये समझ पाना बहुत ही अजीब था। लेकिन हमारे होश तो तब उड़ जाते हैं जब हम देखते हैं कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की कटी हुई उंगली थी, जिसे वो बच्चा चबा चबा कर खा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी रेगिस्तान में एक आदमी को आता हुआ देखते हैं, जिसका नाम विंडम होता है। असल में ये एक फोटोग्राफर है और ये इस रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की फोटोज लेने आया हुआ था। शाम तक विंडम ने सारी अच्छी अच्छी सूर्य ग्रहण की फोटोज को क्लिक कर लिया था और अपने सामान को पैक करके यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में उसकी नजर रेगिस्तान में एक पेड़ पर पड़ती है, जिसकी छांव में एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। अब विंडम इंसानियत के नाते उस बच्चे के पास जाकर उससे उसके रोने की वजह पूछता है और ये भी पूछता है कि वो इस सुनसान पीहड़ रेगिस्तान में अकेला क्या कर रहा है। अब वो बच्चा उसे बताते हुए कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। अब ये सुनकर विंडम को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो यहाँ से जाने से पहले उस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुँचाने का फैसला करता है। अब विंडम उस बच्चे को लेकर रेगिस्तान में उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए भटकने लगता है, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अब विंडम ये डिसाइड करता है कि आज वो इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाएगा और कल फिर ये दोनों आएंगे और इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढेंगे। लेकिन तभी वो बच्चा उसके साथ जाने से मना कर देता है और अकेले आगे रेगिस्तान में अंदर बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे माँ बाप इसी डायरेक्शन में आगे गए हैं। अब विंडम को ना चाहते हुए भी उस बच्चे के पीछे पीछे रेगिस्तान में अंदर जाना पड़ता है। इस बीच वो उस लड़के को रोकने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब विंडम नोटिस करता है कि उस बच्चे के साथ तो वो रेगिस्तान में काफी अंदर तक आ गया है। अब वो लड़का थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक ही रुक जाता है और विंडम से पानी मांगता है। विंडम उसे पानी देता है। अब पानी देते हुए उसे एहसास होता है कि इस बच्चे की मदद के चक्कर में वो रेगिस्तान में इतना अंदर आ चुका है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है उसे पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पर खो चुका है। अब हम देखते हैं वो बच्चा जैसे ही पानी पीता है वो विंडम के चेहरे को देखता हुआ अजीब से स्माइल देता है और चुपचाप भागना शुरू कर देता है। अब विंडम को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का यहाँ केवल विंडम को फंसाने ही आया था, आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम इस रेगिस्तान में आ तो गया था, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलना कैसे है ये रास्ता ही नहीं पता था। चलो दिन होता तो भी ठीक था, वो जैसे तैसे रास्ता ढूंढ लेता, लेकिन अभी रात हो रही है और रात के समय रेगिस्तान से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए विंडम ये फैसला करता है कि वो यहाँ से कल सुबह निकलेगा और फिलहाल आज की रात इसी रेगिस्तान में बिताएगा। इसलिए वो यहाँ रात बिताने के लिए किसी तरीके के शेल्टर को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ वो आसानी से रात गुजार सके और खुद को रेगिस्तान के जंगली जानवरों से भी सुरक्षित कर सके। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दूर एक घर दिखाई देता है, जिसमें एक औरत काम कर रही थी, लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था, यानी कि वो घर पहाड़ी के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जिस घर तक पहुंचने के लिए वहाँ एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विंडम के पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ना होने की वजह से वो सीढ़ी से उस घर में चला जाता है और घर में जाने के बाद वो उसी औरत को देखता है जो कि उस घर में ऑलरेडी मौजूद थी। असल में इस औरत का नाम अलीना है। अब अलीना थोड़ी अजीब होती है, क्योंकि अपने घर में विंडम को देखने के बाद भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कोई सवाल जवाब करती है, जैसे कि उसके घर में अनजान लोगों का आना जाना नॉर्मल सी बात हो। लेकिन फिर भी विंडम उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद विंडम को अंदर आ जाने के लिए कहती है और खाना ऑफर करती है, यानी कि खाना खाने को देती है। विंडम को अलीना का ऐसा जवाब थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो ठंड से बचने के लिए अंदर आ जाता है और खाना खाने बैठ जाता है। अब अलीना उसे यही रात बिताने के लिए कहती है और कहती है कल सुबह जब सवेरा हो जाएगा तब तुम यहाँ से चले जाना। जिसके बाद अलीना उसे एक कमरा भी दे देती है, जहाँ से विंडम रात के समय अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। अब हमें अगले दिन